हेलो वेलकम। तो कल हम नियोज्य विद्यालय में साधारण ब्याज अपनी जो सीरीज चली है नियोज्य विद्यालय उसमें साधारण ब्याज का पार्ट फर्स्ट कर लिया था। आज हम पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। तो कल वाला उम्मीद करते हैं कल वाला वीडियो आपने देखा अच्छा लगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे चलते हैं। कल हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने को कह रहे हैं अपने को दर निकालने है, समय दे रखा है 16 वर्ष और कितना हो जाता है 5 गुना। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम। अपने को मूलधन नहीं दे रखा है तो मान लो मूलधन है 100 रुपये। ठीक है, मूलधन मान लो 100 रुपये। मान लो मूलधन है 100 रुपये। अगर 100 रुपये है तो 16 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 5 गुना, यानी कितना हो जाएगा 500। तो यानी कितने का ब्याज हुआ, ब्याज कितना हुआ, ब्याज हुआ पूरा 400 रुपये। ठीक है, तो अपने को क्या है मूलधन, ये तो है मूलधन, ये आ गया ब्याज और ये क्या दे रखे हैं मिश्रधन। अब अपने को मूल ब्याज का सूत्र याद है, ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो ब्याज का सूत्र हमने कल याद किया था। ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, तो ब्याज की जगह हम रखेंगे 400, मूलधन की जगह रखेंगे 100, दर अपने को नहीं ज्ञात है तो हम रखेंगे r और समय की जगह हम क्या रख देंगे 16। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मान रखते हैं। तो ब्याज की बात करते हैं, ब्याज है अपना 400 बराबर मूलधन है अपना 100, दर निकालनी है, दर की जगह r और अपने को समय दे रखे हैं 16 वर्ष बट्टा में 100। अब कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो गए। अब ये 16 यहाँ पे गुना में है तो उधर जाएंगे तो कहाँ पे चलेंगे भाग में, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 बट्टे 16। अब 400 में 16 का भाग देंगे तो 400 में 16 का भाग देने पर कितना आएगा 25, यानी जो दर है वो कितनी आ गई 25%। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखे हैं 16 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो जो 5 गुना दे रखे हैं वो क्या मिश्रधन दे रखा है, तो ब्याज हम क्या कहेंगे 400। ठीक है, चलिए स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दे रखा है कौन सी राशि 8 वर्षों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सी राशि 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज दे रखा है और 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी। मतलब क्या कह रहे हैं राशि निकाली, यानी मूलधन अपने को निकालना है, मूलधन अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूलधन नहीं दे रखा, मूलधन अपने को ज्ञात करना है। और ये जो 6600 दे रखा है ये क्या दे रखा है अपने को कुल बता रहे कितना हो जाएगा, तो ये क्या दे रखा है मिश्रधन दे रखा है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी, यानी 4 वर्षों में 6600, मतलब ये 6600 है वो क्या दे रखे हैं मिश्रधन, मिश्रधन दे रखे। तो अब मिश्रधन हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं जो राशि, ठीक है, मान लेते हैं मूलधन कितना है। ठीक, देखो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या कहते हैं मिश्रधन को हम मूलधन को हम मान लेते हैं P, नहीं दे रखा P है, प्लस ब्याज, मूलधन को क्या कहते हैं P प्लस ब्याज, यानी मिश्रधन को क्या कहते हैं मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज को क्या कहेंगे, ये P यहाँ पे मूलधन प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ब्याज का सूत्र क्या जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि ब्याज का सूत्र हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, सूत्र याद रहे। तो जैसे मान लो ब्याज का सूत्र क्या आया, ब्याज का सूत्र अपने अभी निकाला, मिश्रधन दिया हुआ हो तो ब्याज का सूत्र हम लगाएंगे मिश्रधन माइनस मूलधन। और हमने एक सूत्र और पढ़ा है ब्याज का, क्या पढ़ा है ब्याज का मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब इस ब्याज, ये भी ब्याज का सूत्र है, ये भी ब्याज का सूत्र है, दोनों को हम क्या कर लेंगे एक साथ एक बराबर लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन को मान लो P है, ठीक है, बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब इसमें मान रख देंगे, मिश्रधन अपने को दे रखा है 6600 माइनस मूलधन अपने को निकालना है तो P की जगह P की जगह P, दर अपने को दे रखी है 8%, समय दे रखा है 4 बटे
100। ठीक है, अब ये 4 से 100 कटेगा 25 बार। ठीक है, अब यहाँ अब काटना चाहो काट लो, अगर नहीं काटो तो और बेटर हो जाएगा। तो इसको हम अगर गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा भाग करते हैं, तो इसको गुणा करते हैं तो आएगा 32। 32 में 100 का भाग देंगे कितना आएगा, 0.32, यानी क्या आया, ये तो है 6600 माइनस पी बराबर ये कितना आया 0.32 पी। क्या करेंगे, ऊपर 32 है नीचे 100 है, ऊपर है 32 नीचे है 100, तो 32 में 100 का भाग देंगे तो 2 अंकों के छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, यानी 6600 माइनस पी बराबर 0.32 पी। अब ये पी माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे 6600 बराबर ये P उधर गया प्लस में, प्लस 0.32 पी। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, एक है 0.32, तो क्या आ जाए 1.32 पी, यानी कि हम अगर वैसे देखना चाहें तो क्या दे रखा है 6600 बराबर 1.32 पी, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6600 बट्टे 1.32, 1.32, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 100। अब इसका अगर हम इसमें भाग देंगे 6600 में, अगर हम भाग देंगे 6600 में अगर हम 132 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 50 बार। ठीक है, और पीछे कितने दे रखा है 100, यानी कितना आ जाएगा 5000, यानी कि जो मूलधन है वो कितना आ जाएगा 5000 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में अपने को क्या दे रखा है कि मूलधन दे रखा है 3500 रुपये, दर दे रखी है 6%, और समय अपने को निकालना है, समय क्या करना है अपने को निकालना है, साधारण ब्याज पर इतना हो जाएगा, यानी कि क्या है, ये मूलधन है, ये दर है, ये जो दे रखी है ये दे रखा है मिश्र धन, ये क्या दे रखा है मिश्र धन, तो अपने को ब्याज निकालना है, तो ब्याज कैसे निकलता है, ब्याज का अभी सूत्र देखा था, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन है 4130 और मूलधन है 3500, अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 630। ठीक है, इन 630 रुपये ब्याज है, तो ब्याज का सूत्र क्या कहते हैं, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, समय नहीं दे रखा तो इसकी जगह हम टी लिख देंगे बटे 100। अब 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, फिर आगे हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू, अब ये दोनों इसके गुणा में उधर जाएंगे तो भाग में, यानी ऊपर तो है 630 बटे 35 गुणा 6। ठीक है, अब अपने को पता है इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 7 का भाग, इसमें 7 का भाग जा रहा है, 630 में भाग 7 का जा रहा है 9 बार, और पीछे 0। ठीक है, और इसमें 7 का भाग जा रहा है 5 बार, अब वापस इसका इसमें भाग जा रहा है 18 बार, इसमें इसका भाग देंगे कितना बार जाएगा 18 बार, 5 का भाग 90 में देंगे कितनी बार जाएगा 18 बार, यानी क्या आया 18 बट्टे 6, और 18 में 6 का भाग देंगे कितना आएगा 3, तो समय कितना आ गया 3 वर्ष। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अपने को दे रखे हैं 20,000 है, वो क्या दे रखा है मूलधन दे रखा है, 2 वर्ष का टाइम दे रखा है, उधार लेते हैं, 2 वर्ष बाद ब्याज के सही ये इतना हो जाता है, वो सेम वैसा का वैसा सेम टू सेम सवाल है। अपने को मूलधन दे रखे हैं 20,000 रुपये और मिश्रधन दे रखे हैं 24,000। ठीक है, 2 साल बाद कितना हो जाएगा 20,000 का 24,800, तो अपने को क्या करना है पहले ब्याज निकालते हैं, ब्याज कितना आया 4,800 रुपये, ब्याज आ गया 4,800 रुपये। अब अपने को जो निकालना क्या है, अपने को दर निकालनी है, वही सेम मूलधन बराबर ब्याज बराबर मूलधन अपने को दे रखा है 20,000 इंटू समय, दर दे नहीं रखी, दर की जगह आर, समय दे रखा है 2/100। अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, फिर आर की वैल्यू कितनी आएगी 4800
बट्टे 200 गुणा 2। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब 48 48 है, 48 में हम पीछे क्या बचा, ऊपर बचा 48, नीचे बचा 4। 48 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो दर कितनी आ गई 12%। ठीक है, सेम वैसा वैसा क्वेश्चन है, बस पिछले वाले में समय दे रखा, समय पूछा था, इसमें क्या पूछा हुआ है, दर पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखे हैं, नेक्स्ट सवाल भी वैसा कि वैसा ही है। ठीक है, अपने को क्या दे रखी है, 17,500 रुपये की राशि यानी मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष, और ये मिश्रधन दे रखा है। पूछा क्या हुआ है, दर ज्ञात करनी है। सेम पीछे वाला सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने को मिश्रधन दे रखा है 9,250, और अपने को क्या दे रखा है 17,500 मूलधन। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, सॉरी 17,050। ठीक है, 1750, 2 सेकेंड। ठीक है, तो हम करते हैं, तो क्या कहते हैं 19,500 है, इसमें से 17,500 क्या है 17,500 इसमें से कम कर देंगे। ठीक है, ये तो दे रखा है मिश्रधन और ये दे रखा है मूलधन। ठीक है, तो इसमें से इसको कम करेंगे कितना आ जाएगा 1750 रुपये। अब 1750 रुपये क्या है, ब्याज आया, वैसा का वैसा सवाल है सेम। मूलधन कितना दे रखा है 17,500, दर अपने को निकालनी है, समय दे रखा है 2 वर्ष बटे 100। अब क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो, इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल क्यों किया है वो देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये वैल्यू सेम है, कट जाएगी, तो यहाँ पे 10 उधर जाएगी, यहाँ पे बट्टा में 10 उधर जाएगा ऊपर, यानी आ जाएगा 10, और ये 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, यानी 10/2 यानी कितना आया 5%। तो दर कितनी आ जाएगी 5%। ठीक, तो इस टाइप से सारे सवाल हो जाएंगे, सारे इसी टाइप से। चलिए एक सवाल और है वो और कर लेते हैं। अगला सवाल दे रखे हैं अपने को, क्या दे रखे हैं, दर दे रखी है 25%, साधारण ब्याज पर कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो वो सेम पीछे हमने क्वेश्चन किया था वैसा वैसा ही। मान लो मूलधन है 100 रुपये, मान लो कोई समय दे रखा है एक्स, टी समय वो कितना हो जाएगा 3 गुना यानी 300 रुपये। तो ब्याज कितना बदा 200 रुपये, यानी ब्याज का सूत्र आ जाएगा 200 बराबर मूलधन 100, दर 25%, और समय मान लो टी, समय क्या है टी बटे 100। तो 100 से 100 कैंसिल, टी की वैल्यू क्या आई, ये 25 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, यानी कितना आया 200/25। 200 में अगर 25 का भाग देंगे कितना आएगा 8, यानी कितना आ जाएगा 8 वर्षों में, 8 यानी कि 8 वर्षों में वो क्या हो जाएगी 3 गुना हो जाएगा। ओके, चलिए फिर ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपना अगला नया टॉपिक। ओके, थैंक यू।